अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एक्सपायर्ड डोमेन, हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन और एक्सपायर्ड डोमेन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन होती क्या है। एक्सपायर्ड डोमेन एक नॉर्मल डोमेन की तरह एक डोमेन ही होती है जिसको कोई परचेज़ करता है, उसके बाद उस पर काम स्टार्ट करता है और कुछ अर्से के बाद उसको एक्सपायर कर देता है, उस पर काम करना छोड़ देता है। तो एक्सपायर्ड डोमेन परचेज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं? एक्सपायर्ड डोमेन परचेज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई इस डोमेन को परचेज़ करता है, इस पे वेबसाइट बिल्ड करके काम शुरू करता है, तो ज़ाहिर बात है वो उसके लिए बैकलिंक्स क्रिएट करता है, रेफरिंग डोमेन्स क्रिएट करता है उसकी, तो आहिस्ता आहिस्ता उस डोमेन की अथॉरिटी बनती जाती है। तो जब वो उसको एक्सपायर भी कर देता है तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म नहीं होती, उसकी अथॉरिटी वैसे ही रह जाती है। तो जब उसको वो एक्सपायर कर देता है तो कोई न्यू सेलर उसको परचेज़ कर लेता है और उस पर परचेज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ऑलरेडी उसकी अथॉरिटी बनी हुई होती है। अच्छा, इसको अब हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एडसन ब्लॉग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करेंगे और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। तो चले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं। तो बात करते हैं कि डोमेन फाइंड कैसे करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला ये कि मैंने मॉज ओपन कर लिया है। सबको पता है कि मॉज जो है वो एक बड़ा ही मशहूर और फेमस टूल है एसईओ का। उसके बाद मैंने गोडैडी ओपन कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन लिखना है मुझे गूगल पे जाके। तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। मैं ये वाली वेबसाइट जो कि है expireddomains.net इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड रिपीट करना है, पासवर्ड और ईमेल, और साइन अप कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पास साइन अप ऑलरेडी हुआ है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ इसको। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे तीन तरह की डोमेन्स मिल रही हैं: डिलीटेड डोमेन्स, मार्केट प्लेस डोमेन्स, रिसर्च लिस्ट। मैं यहाँ से डिलीटेड डोमेन्स में जा रहा हूँ। मैं अभी मुझे यहाँ पे 179 डिलीटेड डोमेन्स नज़र आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, देखें यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे डिलीटेड डोमेन्स का आ रहा है। अच्छा, अब डोमेन्स फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए फाइंड करते हैं डोमेन्स। एक तो ये कि कुछ लोग होते हैं कि वो इसलिए डोमेन फाइंड करते हैं कि उनको रीसेल करनी होती है आगे डोमेन। कोई भी अच्छी सी डोमेन यहाँ से फाइंड करके उसको रीसेल कर देते हैं, यहाँ से परचेज़ की और आगे जाके बेच दी अच्छे पैसों में। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपने कोई वेबसाइट स्टार्ट करनी है, कोई एफिलिएट साइट स्टार्ट करनी है आपने, तो आप उसके लिए एक्सपायर्ड डोमेन यहाँ से ढूंढ लेते हैं कि मुझे थोड़ी अच्छी अथॉरिटी वाली डोमेन मिल जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी अच्छी अथॉरिटी वाली डोमेन ढूंढने के लिए यहाँ पे हमें शो फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स मैं लगाऊंगा, जैसे कि पहले डोमेन नेम अलाउ लिस्ट। अभी मिसाल के तौर पे मुझे अगर एक ऐसी वेबसाइट स्टार्ट करनी है जिसको मैंने टेक की साइट बनाना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एटलीस्ट मेरी डोमेन में ऐसा वर्ड ज़रूर आना चाहिए जो कि टेक से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पे कंटेन कर दूँगा कि टेक, मेरी डोमेन में टेक का वर्ड आना चाहिए। या आप किसी वर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं डोमेन को या एंड करना चाहते हैं, तो वो फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे हमारे फ़िल्टर्स हैं। मैं सारे फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर ये होता है लिस्टिंग सेटिंग, कि आपको ओनली न्यू लास्ट 12 आवर, कि आप ऐसी डोमेन्स देखना चाहते हैं कि जो सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे ऐड हुई हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो वो लास्ट 7 डेज़ की मुझे दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ ये देखनी है कि ओनली अवेलेबल डोमेन्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डोमेन्स होती हैं, रजिस्टर्ड भी होती हैं, अवेलेबल भी होती हैं। तो मुझे सिर्फ वो देखनी है जो अवेलेबल है, क्योंकि रजिस्टर्ड का मुझे फ़ायदा नहीं है कि वो किसी ने रजिस्टर्ड कर ली है। ठीक है। उसके बाद डोमेन्स पर पेज मुझे यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर दूँगा कि मुझे मैक्सिमम 200 डोमेन्स पर पेज नज़र आने चाहिए। चलें जी, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं एडिशनल में जाता हूँ। एडिशनल में यहाँ पे TLDs आ गए, मुझे यहाँ पे TLDs लगाना है।
TLD क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ godaddy.com, तो यहाँ पे .com TLD है। इसी तरह moz.com, यहाँ पे .com TLD है। तो आपको किस टाइप का TLD चाहिए आप उसको चूज़ कर लो। तो जो मैं वेबसाइट्स डोमेन ढूंढ रहा हूँ उसके लिए मुझे .com, .net या .org, इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो चल जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और बहुत सारे इसमें फ़िल्टर्स हैं, आप सारे फ़िल्टर्स देख लीजिएगा। मुझे इसमें से और कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, तो मैं चलता हूँ एडवर्ड्स एंड SEO की तरफ। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंट टूल्स के हिसाब से इसका डिफरेंट सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, CPC वगैरह दिया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी का चूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे नहीं करना इसलिए मैं नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है विकीपीडिया का। इसका मतलब है कि विकीपीडिया से कितने लिंक्स होने चाहिए इस डोमेन के जो आप फाइंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिंक लिख देता हूँ, क्योंकि विकीपीडिया के लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर हम ऐसी फ़िल्टर आउट डोमेन्स हो जाएं जिसमें विकीपीडिया के लिंक्स हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ मैजेस्टिक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे साइटेशन फ़्लो, ट्रस्ट फ़्लो होता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रस्ट फ़्लो की जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी डोमेन अच्छी होती जाएगी, तो फिर हमारे उतनी ज़्यादा फ़िल्टर आउट होके आएंगी डोमेन। यहाँ पे फ़िलहाल मैं 5 लिख देता हूँ कि मुझे ऐसी डोमेन दिखाएं जिसका ट्रस्ट फ़्लो 5 हो। ट्रस्ट फ़्लो क्या होता है वो आप जाके पढ़ लें, ट्रस्ट गूगल पे जाके उसको रीड कर लें। शॉर्ट से मैं बता देता हूँ कि किसी भी डोमेन के साथ कितनी ट्रस्टी वेबसाइट्स या डोमेन्स लिंक है वो उसका ट्रस्ट फ़्लो कहलाता है। चलें जी, इसको अप्लाई करते हैं फ़िल्टर को। तो मेरे पास यहाँ पे कोई डोमेन भी ऐसी नहीं आई जिनमें ये सारी चीज़ें हों। चले, मैं क्या करता हूँ, मैंने 7 फ़िल्टर्स लगाए थे, मैं दोबारा से फ़िल्टर्स को चेंज करता हूँ। मुझे जो इसमें लग रहा है, एक तो मैं यहाँ पे ये ख़त्म, बल्कि हम पहले ऐसा करते हैं, हम ये वाला ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम जितने ज़्यादा फ़िल्टर लगाते जाएंगे उतनी फ़िल्टर आउट होती जाएंगी वेबसाइट डोमेन्स, और उतनी हमें कम नज़र आएंगी। तो मैंने विकीपीडिया लिंक्स वाला फ़िल्टर निकाला है यहाँ से और दोबारा से फ़िल्टर से अप्लाई किए हैं। तो अब मेरे सामने डोमेन्स आ गई हैं, 32 डोमेन्स आ गई हैं मेरे सामने। अच्छा जी, ये देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर जो है कि ये कितने करैक्टर्स हैं इस डोमेन के, इसके 9 हैं, इसके 12 हैं, इसके 20 हैं। उसके बाद इसके साथ कितने जो है ना एक्सटर्नल लिंक्स कनेक्ट हैं, इसके साथ कितने बैक लिंक्स हैं इसके, ये इसकी बर्थ डेट है, ये भी बर्थ डेट है इसकी, ठीक है। तो आप एक आसान सा आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप देखा करें कि जितने ज़्यादा लिंक्स कनेक्ट होंगे तो उतनी ज़्यादा वेबसाइट डोमेन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि ये डोमेन है nettechguide.com, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है नेम, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पे मुझे अवेलेबल तो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको, और इसकी लिंक्स वगैरह भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाके मॉज पे, लिंक एक्सप्लोरर होता है मॉज का, तो मैं लिंक एक्सप्लोरर पे जाके इसको चेक कर लेता हूँ। सॉरी, इसमें .com था। अब इसको एनालाइज करते हैं। इसकी डोमेन अथॉरिटी और लिंकिंग डोमेन्स हमें यहाँ से चेक करनी होती हैं। तो मुझे इसकी डोमेन अथॉरिटी भी 8 मिल रही है, लिंकिंग डोमेन्स 39 मिल रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे स्टार बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके इसको अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ कि मैं अभी और भी ढूंढ रहा हूँ। मैं जितनी डोमेन्स मुझे अच्छी लगेंगी मैं उनको विश लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा, बाद में उनमें से जो सबसे अच्छी होगी मैं उसको परचेज़ कर लूँगा। अच्छा जी, उसके बाद techshop2.com, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें वर्ड्स भी शॉर्ट हैं, इसके लिंक्स भी मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि इसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है या नहीं। मैं जिस फैक्टर को सबसे ज़्यादा देखता हूँ वो डोमेन अथॉरिटी और लिंकिंग डोमेन्स ही होती हैं, कि उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए और लिंकिंग डोमेन्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी बनाने के लिए हमें बहुत सा टाइम लग जाता है, हमें बहुत से बैक लिंक्स और बहुत से नीश एडिट्स हमें परचेज़ करने पड़ते हैं, फिर जाके हमें उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी मिलती है। तो ये देखें, इसकी डोमेन अथॉरिटी 19 है, लिंकिंग डोमेन्स 1.2 है। तो ये इतनी बुरी डोमेन नहीं है, ये बहुत यानी कि नॉर्मल डोमेन है, मीडियम लेवल की डोमेन है। तो मैं इसको भी
यहाँ पे स्टैटिक कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं वापस चलता हूँ, मैं अपने फ़िल्टर को चेंज करता हूँ। अगर मुझे किसी और टाइप के लिए, किसी और नीच के लिए, किसी और कैटेगरी के लिए डोमेन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे स्पोर्ट्स के लिए चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स पे वेबसाइट स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डोमेन फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट लिख दूँ, दोबारा से फिर फ़िल्टर लगाते हैं। अभी देखते हैं कि डिलीटेड डोमेन्स हमें कितनी मिल रही हैं यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत सारी दोबारा से डोमेन्स फिर आ गई हैं। लाइक अगर मैं सिंपली स्पोर्ट्स प्रो डॉट कॉम की बात करूँ, ये डोमेन मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है, लेकिन करैक्टर्स कुछ ज़्यादा हैं, इसमें 15 करैक्टर्स हैं, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी डोमेन अथॉरिटी 15 है, लिंकिंग डोमेन्स 196 है, तो इसको भी मैं स्टैटिक कर लेता हूँ, विश लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मुझे यहाँ पे livesportshouse.com, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, जिस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, जब तक ये इसको चेक करते उतनी देर में मैं बता देता हूँ कि मैंने गो डैडी क्यों ओपन किया था। देखें, वैसे तो गो डैडी यहाँ पे भी पता चल रहा है हमें कि ये अवेलेबल है या नहीं। मैंने एक्चुअली गो डैडी जो है वो डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए ओपन किया है, तो हमें यहाँ पे वो बता रहा है कि अवेलेबल है या नहीं, लेकिन इसमें होता है कि ये लाइव नहीं है मेरे ख्याल से। तो होता क्या कि अगर 5 मिनट पहले किसी ने यहाँ से कोई डोमेन परचेज़ कर ली है, तो यहाँ पे तो वो अवेलेबल दिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे गो डैडी से वो परचेज़ हो चुकी होगी, तो इसलिए मैंने इसकी करंट अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए गो डैडी ओपन किया, ठीक है। तो अगर मैं इसी लाइव स्पोर्ट्स हाउस की बात करूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं, तो सर्च डोमेन, तो इसकी भी डोमेन अथॉरिटी 15 ही बता रहा है। मैं इसको भी स्टैटिक कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब तक ये गोडैडी ओपन करता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोगों की विश लिस्ट खड़ी है, जो आपने जितनी भी डोमेन्स विश लिस्ट में ऐड की थी वो सारी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। ये देखें, ये लाइव स्पोर्ट हाउस सिंपली स्पोर्ट्स प्रो डॉट कॉम, ये हमने यहाँ पे भी ऐड की थी। तो ये आप यहाँ से जाके बाद में लेके और गोडैडी से या नेम चीप से या जहाँ से भी आप परचेज़ करना चाहें, आप बाद में उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर किसी की कोई क्यूरीज़ हैं तो काइंडली नीचे कमेंट्स कर दें, मैं उसका आंसर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।